प्रेम से श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। मित्रों, आप सुन रहे हैं घोर और मलिन कली के बारे में। अब इसकी पत्नी के भी बारे में आप जान लें। इसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है? दुरुक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? दुरुक्ति अर्थात दुर्वचन, यानी कि खराब उक्ति। तो इसकी जो पत्नी है वो क्या है? दुरुक्ति। और इसके बेटे का क्या नाम है? भय। इसका बेटा कौन? भय। आप लोग याद रखेंगे इसके समूचे खानदान को। और इसकी बेटी का नाम मृत्यु। और भय और मृत्यु यानी दोनों भाई बहन ने आपस में विवाह कर लिया। और उसके हुए कौन फिर? नरक बेटे। बेटा का नाम नरक। और नरक ने विवाह किया किससे? यातना नामक स्त्री से। और मित्रों, नरक और यातना से फिर हजारों हुए पुत्र। और इस प्रकार कली के वंश में हजारों धर्म निंदक उत्पन्न हो गए। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। मित्रों, अभी तक जो आपने वर्णन सुना, इससे आपने क्या समझा कि यह जो है कली कौन है? व्यक्ति है कोई? आपको हम एक बार दोहरा देते हैं शुरू से कि सबसे पहले सृष्टि रचनाकार ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से, पीठ से जन्म होता है पाप का, जो कि अधर्म नाम से होता है विख्यात। अब आपको समझना है कि वे व्यक्ति नहीं है, वे ब्रह्मा कोई। जहां व्यक्ति समझ लेंगे तो सारा ही अर्थ हो जाएगा गड़बड़, उल्टा पुल्टा, और बातें, रहस्य, तथ्य समझ में नहीं आएंगी। अब उठा सकता है प्रश्न कोई कि भाई कि क्या पीठ भाग से हो सकता है जन्म किसी का? क्यों, संभव है? लेकिन यहां ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं, देहधारी नहीं है। आप जो फोटो में देखते हैं ना, 4 सिर वाले ब्रह्मा जी की पत्नी है, पुत्र हैं, जो कथाएं सुने होंगे, ये सारी कथाएं हैं काल्पनिक। ये तो रहस्यों को समझाने का एक सरल तरीका मात्र है। ब्रह्मा क्या है? रचना शक्ति। संपूर्ण विश्व में जो रचना की शक्ति है, निर्माण की शक्ति है, ऊर्जा है, उसका नाम है ब्रह्मा। विष्णु कौन? कोई देहधारी नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश वगैरह, ये कोई देहधारी नहीं है, ना हो सकते हैं। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। और इससे संबंधित हमने वीडियो बनाए हैं कुछ, आप उन्हें देख लेंगे। तो अभी हमारा जो विषय है ये समझाना कि ये जो है कली, ये कोई आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं, ये क्या है? ये है तत्व। और इसके खानदान को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो है ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से
होता है अधर्म, और सबके पृष्ठभाग से ही अधर्म होता है। सामने के भाग से, अग्रभाग से पाप अधर्म होता नहीं पैदा। आप भी जो करते होंगे, अगर पाप बन पड़ता है, कुछ गलत भूल या फिर अधर्म आपसे हो जाता होगा, तो वह अग्रभाग से नहीं, उससे पृष्ठभाग से ही उत्पन्न होता है। यानी कि व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और अपने जानते समझते वह ठीक ही करता है, भले ही दूसरे के लिए वह अच्छा ना हो या फिर उसका रिजल्ट अच्छा ना हो, लेकिन वह जो करता है उस समय यह नहीं सोचता कि यह बुरा है। यदि सोच लेगा तो फिर वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमेशा पाप अधर्म होता है पैदा पृष्ठभाग से। और अधर्म के खानदान में कौन कौन है, इसको देख लीजिए। अधर्म का बेटा कौन? दंभ, अहंकार, ये क्या? और अहंकार, दंभ की जो पत्नी है उसका नाम क्या? माया। माया अर्थात वह ब्रह्म। और दंभ और माया के मिलने से होता है पैदा कौन? बेटा लोभ, और बेटी होती है निकृति अर्थात नीचता। और लोभ और निकृति के मिलने से क्या होता? इसके बाद उत्पन्न होता है क्रोध। और क्रोध ने हिंसा से विवाह किया, यह कहा गया इसमें। तो जब हिंसा और क्रोध मिलते हैं तो क्या होता है? तब उत्पन्न होता है कली, जिसकी विशेष रूप से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो है कली, और इसी के नाम पर ये क्या है? ये है कली युग, इसका ही है युग, यानी इसकी ही बहुलता है, अधिकता है। और यह है कैसा? इसमें 4 विशेष बातें हैं कि यह जुआ, मद्य अर्थात शराब, नशा, काम वासना, सेक्स और धन, ये चारों के आश्रय रहा करता है। कौन? कली। और इसका पेट है कैसा? पेट है इसका काक के समान। काक अर्थात कौवा, यानी कि अभक्ष भक्ष का विचार नहीं करता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसकी जो पत्नी है कौन? वो है दुरुक्ति, यानी कि दुर्वचन। और इसका बेटा है बेटी मृत्यु। और भय मृत्यु के मिलने से होता है उत्पन्न क्या? नरक। और नरक की होती है विवाह किससे? यातना से। आप देख लें, ऋषि ने जो शब्दों को चुना है बहुत ही सटीक और बहुत ही तार्किक शब्द हैं। ये लिंगानुसार लिखे गए हैं। तो ये जो है, ये कोई व्यक्ति नहीं और देहधारी नहीं है। और ऐसा समझने मानने की भूल कोई ना करे। अब आगे हम सुनाते हैं, बताते हैं आपको, जो कहता है हमारा पुराण कि जब ये जो है हजारों इसके होते हैं संतान, किसके? नरक और यातना के, और ये समूचे विश्व में फैल जाते हैं। आज देखिए ना कि जो यह अधर्म का वंशज है, कली का वंशज है, ये सबके मन में आकर घुस गया है। हर आदमी के मन में ये सभी
अपना डेरा जमा लिए हैं मानवीय अंतःकरण में, मानवों के अंदर। ये कहीं बाहर नहीं है, ये मानवों के चरित्र में, चिंतन में और आचरण में है। इसे ठीक से समझना है। ये जो है कली, इसके वंशज, इसके पूर्वज, ये पूरे युग में पूरी धरती पर अभी है फैले हुए। इसका ही है युग, इसका ही बाहुल्य है, इसका ही राज है। इसीलिए इसे कहते हैं कलियुग। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। श्री सूत जी महाराज आगे बताते हैं कि ऋषियों, अब आगे सुनो कि ये युग होगा कैसा या है कैसा। अभी तो वर्तमान समय में हम बोल रहे हैं, तो फिर कहना पड़ेगा जब यह लिखा गया था तो वो समय की बात अलग थी। अभी वर्तमान में जो ये चल रहा है कलयुग, युग के संबंध में पुराणकार ने हजारों साल पहले लिख दिए कि क्या क्या घटने वाला है, एक भविष्यवक्ता के रूप में, दूरदृष्टा के रूप में। लेकिन एक बात आप जान लें कि आज तक किसी भी भविष्यवक्ता की 70% से अधिक भविष्यवाणी सही सत्य साबित नहीं हो पाई है। तो 70% तक हम इसे सही मानकर चलेंगे, तार्किक मानकर चलेंगे। इसे समझने का हम लोग सुप्रयास करेंगे। और इसके बाद श्री सूत जी ने बताया कि यह जो है कलयुग होगा कैसा। यहाँ लोगों का चरित्र, चिंतन, आचरण होगा कैसा, कैसे होंगे ब्राह्मण, कैसे सन्यासी, कैसे लोगों की सोच होगी, लोगों का चरित्र, चिंतन, आचरण होंगे कैसे, तो सन्यासी होंगे कैसे, इसका वर्णन श्री सूत जी के शब्दों में, या कहें कि ऋषि वेदव्यास के शब्दों में, या फिर इस ग्रंथ के लेखक के शब्दों में, सन्यासीनो गृहस्थास्त्व विवेकिनः गुरु निंदा पराधर्म ध्वजिनः साधु वंचका। सन्यासी होंगे कैसे इस युग में, घर में आसक्त और घर में रहने वाले, यानी कि जो सन्यासी भी होंगे वे मोह से बंधे हुए होंगे, वे आसक्ति से होंगे बंधे हुए। उनके अंदर में घर परिवार हेतु वैसा ही मोह होगा जैसा कि आम लोगों में होता है। वे विवेक रहित, गुरु की निंदा करने वाले, अधर्म को बढ़ाने वाले और साधुओं अर्थात कि सज्जनों, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले होंगे। आज आप देख लीजिए कि क्या ऐसे लोग हैं कि नहीं, यानी कि ऐसे साधु संत कहे जाने वाले लोग हैं कि नहीं हैं, और अधिकांश ऐसे ही हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं कहते कि अच्छे सन्यासी, साधु, योगी नहीं हैं, आज भी हैं और हमेशा रहते हैं। बीज समाप्त नहीं होता, हाँ, संख्या घटती बढ़ती रहती है। आज भी अच्छे महान सन्यासी हैं, साधु हैं, लेकिन अधिकांश जो संख्या है ऐसे सन्यासियों की है, जिसका अभी हमने आपके सामने में वर्णन किया। अब अगला ब्राह्मण के बारे में क्या कहा जाता है, इसे सुन लें। विवाद कलह क्षुब्धाः केशवेशे विभूषणाः कलौ कुलीना धनिनः पूज्या वार्धूर्षिका द्विजाः। ऋषि कहते हैं कि इस युग में, यानी कि कल युग में उत्पन्न
उच्च कुल के स्वयं को मानने वाले जो ब्राह्मण होंगे वे विवाद और कलह के कारण चंचल होंगे। केश वेश विन्यास से तो खुद को ब्राह्मण समझेंगे, समझाएंगे, लेकिन उनका जो चेतनात्मक स्तर होगा, जो चरित्र चिंतन आचरण होगा, वह आम लोगों के ही जैसा होगा। लेकिन वे तब भी खुद को ब्राह्मण कहेंगे, अर्थात वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी होगी। और आज एकदम आप देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अब क्या है? जाति व्यवस्था है। जाति को लोग जानते मानते हैं, लेकिन वर्ण क्या नहीं पता। नाम सुने, नाम ग्रंथों में पढ़ा है वर्ण का, लेकिन आचरण में वर्ण नहीं है। जबकि वर्ण और आश्रम मानवीय जीवन के विकास के लिए आवश्यक हैं। मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, सामाजिक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन आज इन्हें लोग नहीं समझते। आज के विद्वान पंडित ज्ञानी भी कहे जाने वाले लोग ठीक से नहीं समझते हैं, तो अन्य और साधारण लोगों की क्या बात, क्या विषाद।